8वां वेतन आयोग लागू होने पर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, चलिए पूरी डिटेल जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना योगेश कुमार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 8th पे कमीशन न्यूज 2026। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच 8वां वेतन आयोग इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर बार जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन में अच्छा खासा इजाफा किया जाएगा। यदि सरकार 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिल सकता है। न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर से तय होगी असली बढ़ोतरी। किसी भी वेतन आयोग में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.68 तक होने की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 40 से 60% तक बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो नए वेतन आयोग के बाद यह 26,000 रुपए से 30,000 रुपए तक पहुंच सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का असर केवल बेसिक वेतन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसी आधार पर महंगाई भत्ता, HRA और अन्य भत्तों की गणना भी बढ़ जाएगी, जिससे कुल मासिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। महंगाई भत्ता, HRA और TA में संभावित बदलाव। 8वें वेतन आयोग का असर महंगाई भत्ता यानी कि DA, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि TA पर भी पड़ेगा। आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मर्ज किया जाता है और फिर नई दरों से DA की गणना शुरू होती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की कुल आय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शहरों की श्रेणी के अनुसार HRA में भी संशोधन संभव है। मेट्रो और बड़े शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता है। पेंशन भोगियों को भी मिलेगा लाभ। जी हां साथियों, पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का फायदा केवल कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पेंशन भोगियों की पेंशन भी नए वेतनमान के अनुसार संशोधित की जाएगी। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी मासिक पेंशन में भी अच्छी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा यदि आयोग की सिफारिशें पिछली तारीख से लागू होती हैं तो पेंशनर्स को एरियर के रूप में एक मुश्त राशि मिल सकती है। कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? आमतौर पर हर वेतन आयोग लगभग 10 साल के अंतराल में लागू किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, इसलिए संभावना है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आसपास लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पहले आयोग का गठन होता है, फिर वह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है और उसके बाद सिफारिशों को लागू किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। कर्मचारियों की सैलरी पर संभावित असर। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 से 30,000 रुपए तक जा सकता है। इससे लेवल 1 से लेवल उच्च पदों तक सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अधिक है उनकी कुल सैलरी में और ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। DA, HRA और अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद मासिक आय में हजारों रुपए की बढ़ोतरी संभव है। निष्कर्ष, 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत लेकर आ सकता है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन में इजाफा और भत्तों में संशोधन से कर्मचारियों की कुल आय में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन यदि यह 2026 में लागू होता है तो यह लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला कदम साबित हो सकता है। साथियों, अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है? संभावना जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 2026 के आसपास लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न है फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.68 के बीच हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 60% तक वृद्धि संभव है।
तीसरा प्रश्न है, न्यूनतम वेतन कितना बढ़ सकता है? अनुमान है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 से 30,000 रुपए तक हो सकता है। चौथा प्रश्न है, क्या पेंशन भोगियों को भी फायदा मिलेगा? जी हां साथियों, पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। पेंशन भोगियों की पेंशन नए वेतनमान के अनुसार संशोधित की जाएगी और उन्हें भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, क्या एरियर मिलने की संभावना है? यदि वेतन आयोग की सिफारिशें पिछली तारीख से लागू की जाती हैं तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर के रूप में एक मुश्त राशि मिल सकती है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम साथियों।